कितने लोग हुसैनी हैं, जरा हाथ उठा के बताइए। सारे हुसैनी हैं। हुसैन का कलेजा जानते हो? हुसैन का कलेजा, हुसैन का कलेजा ये कि 6 माह का असगर गोद में 22,000 के आगे खड़े हैं, चादर डाले खड़े। अमर इब्ने साद ने कहा था कि हुसैन कुरान लेके आए हो, इसके बदले में माफी मांगोगे? अब आए हो जब अकबर, कासिम, अब्बास सारे शहीद हो गए। अब आए हो, पहले कुरान लेके आते अकबर बच जाता, कासिम बच जाता और मोहम्मद बच जाते, पहले पैते थार के शहजादे बच जाते। अब क्या फायदा कुरान लेने का? मेरे हुसैन ने इतना सुना, जैसी गोद में पड़ी चादर हटाई, चेहरे असगर निकला, फरमाया जालिमों, मैं कुरान लेके नहीं आया, अपनी जान लेके आया। मुझे बताओ, अगर किसी बाप का 7 साल 4 साल का बेटा किसी एक्सीडेंट में मर जाए, अचानक आने वाली गाड़ी मार दे, तो गाड़ी वाली को या तो जिंदा मार दिया जाता है, पकड़ के अपने हाथों से कत्ल कर दिया जाता है, या उसके मुआवजे में इतनी कीमत मांगी जाती है कि सामने वाला दे ना पाए। तब भी कलेजे ठंडे नहीं होते। तुझे अपना इतना प्यारा है तो हुसैन को अपना 6 माह का कितना प्यारा होगा। सोच सकते हो? अगर नहीं एहसास हुआ हो तो कभी अपने 6 माह के लाल को सीने पे लेटाना, फिर करबला के बारे में सोचना। तुम्हें पता चलेगा हुसैन का असगर क्या था। सुबह उठ के जब 4 साल की बेटी को प्यार करो, फिर मुड़ के करबला में सकीना को सोचना, तब पता चलेगा हुसैन की सकीना कौन थी। अभी तो इतनी देर महफिल में बैठे, जितनी देर में लड्डू जायज हो, जितनी देर में बिरयानी जायज हो, गए जिक्र सुना के बातें सुनिए। नहीं, दर्द सुन, कभी दर्द सुन। करबला खेल नहीं, करबला दर्द है, करबला एहसास है, करबला खून के आंसू है, करबला बहता लहू है, करबला वो किताब है जो न करबला से पहले लिखी गई, न करबला के बाद लिखी जा सकती। हाँ, करबला क्या है? कहा था हुसैन बेटा, हुसैन कुरान नहीं लाया, हुसैन अपनी जान लाया है। और फिर करीम इब्ने करीम के जुमले सुनो, सखी इब्ने सखी की बातें सुनो। क्या कहा था मेरे हुसैन ने? फरमाया देखो, तुम्हारा इख्तिलाफ मुझसे था, तुमने अकबर, कासिम, अब्बास, दोनों मोहम्मद, उमर, अबू बकर, ये उस्मान कत्ल कर डाले हमारे खानदान के शहजादे। कहते ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन ये मेरा असगर है, इसे एक घूंट पानी पिला दो, मैं सारे जुल्मों को माफ कर दूंगा। ये जिगर किसका हो सकता था? सिर्फ आले रसूल का, और वो भी नबी के बेटों का, कि अपनी औलाद के कातिल को भी माफ करने तैयार है। हम अपने सगे भाई को माफ नहीं कर सकते। एक थप्पड़ के बदले में हमें सर चाहिए, एक डांट के बदले में हमें जेल चाहिए, एक तेवर के बदलने में हमें किसी की 10 साल की सजा चाहिए। हुसैन के घर वालों से पूछ, अल्लाह अकबर, क्या दिया बदले में? पानी नहीं, इतना जोर से तीर मारा गया। मुअर्रिखीन ने लिखा है जो तीर हजरत अली असगर को मारा गया था, ये वो तीर था जिससे हिरन का शिकार किया जाता था। ये आम तीर ना था, इतना जहरीला तीर था जिससे हिरन को गिराया जाता था। जब अली असगर के गले को पार किया, एक हिचकी ली और नन्ना सा बदन सर्द हो गया था। खुदा की कसम, ये शहादत को असगर देख रहे थे, लेकिन तारीख ने जब वक्त दोहराया, करबला की शहादत के बाद यही करबला का शहजादा जंगल में खेमे लगा के बैठा है। हुसैन की गर्दन पे खंजर चलाने वाला दौड़ता हुआ जब इन्हीं के
खेमे में आया, आने के बाद कहा था परदेसी हूँ, प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। दौड़ क्यों रहा था? इसलिए कि अल मुख्तार के सिपाही इसका पीछा कर रहे थे जान बचाने के लिए। ये हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खेमे में आया, पानी मांगा, आपने एक प्याला दिया, उसने और मांगा, दूसरा प्याला दिया और मांगा, तीसरा प्याला दिया। एक रिवायत के मुताबिक 3 दिन तक आपके खेमे में मेहमान रहा। जब जाने लगा तो कहा लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं है। कहा किस लिए? कहा अगर पहचान लेते तो मुझे पानी न पिलाते, खेमे में न रखते। आपकी चीख निकली, रो के कहा था ओ जालिम, अपने बाप के कातिल को कोई नहीं भूल सकता है, मुझे पता है तू वो है जिसने मेरे बाप के गर्दन पे खंजर चलाया था। कहा फिर पानी क्यों पिलाया? कहा सुन, कल हम तुम्हारे मेहमान बने थे, तुमने हमें प्यासा शहीद किया था, आज तू हमारा मेहमान बना है, हम तुझे पानी पिला रहे हैं और ये बता रहे हैं सुनो ये और है और हुसैन के घर वाले और हुआ कर। नाराए तकबीर, नाराए रिसाला, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती अहमद रज़ा साहिब किबला, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। माफ करने का हौसला रखो, माफ करने का। फरमाएगा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को इकट्ठे मजबूती से थाम लो। अल्लाह की रस्सी क्या है? मुख्तलिफ तफसीरें बयान की गई, बस एक मोटी सी बात सुन लो। अल्लाह की रस्सी से मुराद हुजूर का दामन है। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं अल्लाह की रस्सी से मुराद हुजूर की ज़ात है। ये अपनी अपनी मुख्तलिफ तफसीरें हैं, मगर मेरी गुजारिश आपसे है, खुदा के वास्ते एक दूसरे को माफ़ करो। गलतियां होती रहती हैं, एक बर्तन में, एक पल्ले में कई बर्तन हो तो खटकते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कमज़ोर बर्तन हो उसे तोड़ दिया जाए। जो पावर वाले, किसी ने हजरत अली को कहते सुना, हजरत अली ने कहा था लोगों भले ताकतवर से ना डरना, लेकिन कमजोर से हमेशा डरते रहना। कमजोर से, समझ रहे ना मेरी बात? कमजोर से बोलिए, कमजोर से हमेशा डरते रहना। किसी ने कहा या अली, ताकतवर से डरना समझ में आता है, लेकिन कमजोर से क्यों डरे? और ताकतवर से क्यों ना डरे? तो हजरत अली ने फरमाया था तुम नहीं जानते, ताकतवर अपनी ताकत से बदला लेता है, लेकिन जब किसी कमजोर पे जुल्म होता है ना, तो वो याद रखना उसकी आह सीधी जाप के रब के आसमान इजाबत से टकराती है। ताकतवर अपनी ताकत से बदला लेता है, कमजोर का रब बदला लेता है। ताकतवर से तो लड़ सकते हो, लेकिन खुदा से नहीं लड़ सकते। और ये कौम में अंदर इतनी दकियानूसी आ चुकी है कि आज कमजोर को जीने का हक ही नहीं। हाँ देखो, जाओ जंगल में जाके देखना, जो गरीब होगा उसकी मेड़ सीधी नहीं मिलेगी, उसका खेत चौकोर नहीं मिलेगा। कोई इधर से दबा गया, किसी ने उधर से दबा लिया। गरीब मुखिया के पास गया, प्रधान जी आज मैंड तोड़ दी। किसने? काउस ने। प्रधान भी गोड़ा भाग कर रहा। अच्छा, इसके तो 200 वोट हैं, इसके साथ कितने के? 5। चल बे, तू नहीं गलत बांधी, हो गया फैसला। ये तेरे यहां चलेगा, रब के यहां ये नहीं चलेगा। फरमाया गया कयामत में अगर तुमने किसी कमजोर चिड़िया पर भी जुल्म किया ना, तो कयामत के दिन उस चिड़िया की आवाज इतनी तेज कर दी जाएगी कि अहले महशर उसकी चीख से अपनी कानों में उंगलियां डालेंगे।
और 100 बातों की एक बात, कयामत के दिन हुजूर मजलूमों की सफ में खड़े होंगे। सारे जालिम एक तरफ, सारे मजलूम एक तरफ, और हुजूर कहते हैं मैं उधर हूँगा जिधर मजलूम होंगे, और रब का फैसला उधर ही जाएगा जिधर हुजूर होंगे। तो कभी जालिम ना बनना, वरना जालिम की रस्सी ढीली हो सकती है, उसे छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए मेरी गुजारिश है, किसी पे जुल्म नहीं करना। आज पावर है तो माफ कर दे, कल अल्लाह तुझे माफ करेगा। अगर तुम्हें कमजोर पे गुस्सा आए, तुम्हारे हाथ में ताकत भी हो बदला लेने की, तो ये सोच के माफ कर देना, आज मुझसे कमजोर है ना, मैं इससे ताकतवर हूं तो मैं इसे रगड़ रहा हूं, मेरे ऊपर भी कोई ताकत वाला है। अगर उसने पकड़ लिया तो कोई बचाने वाला नहीं है। जब वो पकड़ता है तो पटने देता है, नहीं दीवार में सर मारता है, थप्पड़ मारता है, क्या करता है? जब वो पकड़ता है ना तो ऐसे आंसू रुलाता है जिन्हें पोंछने वाला भी नसीब नहीं होता। हाँ, ऐसी जिंदगी कर देता है कि मौत मांगता है बंदा, और मौत ऐसी देता है कि रूह कांप जाती है। इसलिए डरना अपने रब की जात से, उसकी पकड़ से। आप ताकतवर हैं तो अपने कमजोरों के साथ नरमी से पेश आया करें, नरमी से पेश आया करें। आप नरमी से पेश नहीं आ सकते तो फिर अपना अंजाम सोच लेना, आपके साथ क्या होना। दो बातें और कह जाऊं जो मुआशरे से जुड़ी आप बातें हैं। आप हाकिम हैं, आपकी औरतें क्या है? भूल के क्यों देख रहे? महकूमा है, आपके मातहत है, वो आपको शोहर बनाया गया, उन्हें औरत। तो इसका मतलब ये नहीं आप उन्हें निचोड़ के सूखने डाल देता। इधर से आए एक थप्पड़ रख दिया, उधर से आए एक रख दिया। घर में घुसे 3 गालियां, निकले 4 गालियां। ये भी मतलब नहीं। बहुत गौर से मेरी बात सुनो। मेरे हुजूर ने फरमाया था, मैं तुमको तुम्हारी औरतें और तुम्हारे गुलामों से तुम्हें डराता हूं। अल्लाह का खौफ करना इन दोनों के मामलात में, यानी इनके साथ नर्म रवैया रखना, वरना कयामत में हिसाब मुश्किल पड़ जाएगा। हिसाब मुश्किल पड़े। हम तो ये सोचते हैं, हमने कहती ना कबूल कबूल कबूल, तो फिर लठ भी कबूल, जूता भी कबूल, जैसा चाहे वैसा रखें। औरतों को इज्जत दिया करो। मुआशरा तुम्हारी इन हरकतों से सबसे ज्यादा मुतनफ्फिर हो रहा है। सोशल मीडिया के अंदर जो हमारी सबसे ज्यादा बातें उछाली जा रही हैं, वो हमारा रवैया हमारी बीवियों के साथ कैसा है, ये उछाला जाता है। का मुसलमान औरतों पे जुल्म करते हैं, मुसलमान औरतों को सब ये सिखाया बताया जाता है। खुदा की कसम, मुस्तफा का किरदार उन्हें दिखाओ और उनके सामने पेश करो और दुनिया को बताओ, खुदा की कसम, औरत को जितनी इज्जत इस्लाम दे सकता है उतनी इज्जत कोई भी मजहब नहीं दे सकता। ये कौन सिखाएगा? ये तुम और मैं। फकीरा भी इस्लाम में है, गुड्डू पप्पन अच्छन भी इस्लाम में है, खाली मौलवी इस्लाम में नहीं है। हाँ, मौलवी इस्लाम में नहीं, तुम भी इस्लाम में हो। तुम अगर रोड पे बीवी पे थप्पड़ बजाओगे, लोग कहेंगे मुसलमान ने मारा। गाली दे के घर से निकालोगे नंगे सर, ये नहीं देखा जाएगा कितना बड़ा मुसलमान है। एक एक बंदे के किरदार से इस्लाम झलकना चाहिए। तुम्हारे लहजे नर्म होने चाहिए। बीवी के साथ तुम्हारा उठना बैठना निहायत नफीस उम्दा होना चाहिए, ताकि दुनिया कह सके कि जिस शान से मुसलमानों में बेटियां रहती हैं किसी कौम में नहीं रहती। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं?
उसका तो खून खोल लिया होगा, मगर ये खून अंदर ही रखना, बाहर निकला अल्लाह खाल उधेड़ देगा। इसलिए कि अज़वाज से मेरे हुज़ूर ने क्या कहा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और मैं तुम में सबसे ज्यादा अपने घर वालों के लिए बेहतर हूं। तो अपने घर वालों के साथ नर्म रवैया रखें, मोहब्बतों से पेश आया करें, गाली गलौज बंद करें, हाथापाई ख़त्म करें। जो मामलात गुफ्तगू से सुलझाए जा सकते हैं उन्हें गुफ्तगू से सुलझाया जाए, गाली न दी जाए, मार तोड़ न की जाए। बस याद रखिएगा, जब हुजूर का किरदार अपना लोगे तो घर जन्नत बनेंगे। क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? हमारी कौम का नौजवान शादी से पहले ये जानता है ब्लीचिंग कहाँ होनी है, शेविंग कहाँ होगी, कटिंग अच्छी कहाँ होती है? ये सबको पता है। बेटियां भी जानती हैं ब्यूटी पार्लर कहाँ है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि निकाह के साथ बाद बीवी के साथ जिंदगी कैसे गुजारनी है। कई बार तो इसी मसले को लेकर तलाक़ें हो गई कि निकाह वाली रात में बीवी का चेहरा और था, 2 दिन बाद और था। पता चला वो जो हुस्न था ना, वो सारा ब्यूटी पार्लर का कमाल था। भाई धोखा मत देना किसी को। आपकी बेटी काली है तो काली दिखाओ, हाँ सांवली है तो सांवली दिखाओ। कई बार तो ऐसा हो गया दिखाई और गई, भेज दी कोई और नौजवानों तुमसे भी ये बात कह के बात खत्म कर लूं, सोशल मीडिया के धोखे में मत आना, वरना कैमरे इतने अजीब चल रहे हैं कि काली कलोट भी पूरी हूर नजर आती है और तुम मुंह के बल गिर जाते हो। जब सिर पड़ जाती है तो फिर जाके मर जाते हो। नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं। फैसला सोशल मीडिया पे नहीं, नेट पे नहीं, फैसला अपने माँ बाप पे छोड़ दो और ये ऐलान करो जो माँ बाप कहेंगे वही ये वो क्यों बोल रहे हैं जो कर चुके शादी, वो भी बोले जिनकी नहीं हुई है, वही करेंगे जो शादी हो गई तुम्हारी तो चुप क्यों है भाई? सारे बोले वही करेंगे जो, गौर से देखो कौन नहीं बोल रहा, दाल में काला है, मस्जिद में बैठा है। वही करेंगे जो माँ बाप कहेंगे, फिर उसकी बरकतें अल्लाह आपको अता करेगा। नस्लें भी अच्छी होंगी, घर भी अच्छे होंगे। माँ बाप से भी गुजारिश है तुम भी जरा हाथ जोड़ के देखभाल के रिश्ता करना, जहाँ चाय ज्यादा मीठी हो वहां के बंद करके हाँ मत कर देना, कम से कम जोड़ मिला के रिश्ते करें, जोड़ मिला के, हाँ इसलिए देखभाल के रिश्ते करें, नस्लों को अच्छा करें, मुआशरे को बेहतर करें, अपनी सोसाइटी को अच्छा करें। जितनी सोसाइटी अच्छी होगी उतना आने वाला कल अच्छा होगा। आखिरी बात कह जाऊं, तफसील में कभी फिर गुफ्तगू करूंगा। आखिरी बात यह है कि जहेज की डिमांड बंद करें, निकाह आसान करें, कभी फिर इस पे होगी गुफ्तगू। निकाह वैसे 10-5 लाख लेना ये तो आसान ही है ना, और हमारे तुर्कान का तो दिमाग ही खराब है। कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप बड़ा कड़वा बोल गए। मैंने कहा क्या हुआ? बोले एक तकरीर में आप कह रहे थे जिनकी रोडों पे आ गई हैं उनके तो पैर ही जमीन पे नहीं है। तो मैंने कहा क्या गलत कहा? मैंने जिनके पास 2 ही बीघी थी ना, चप्पल बेच के गुजारे कर रहे थे, जब से 4 लेन निकला है ना
आज वो गरीब का खून चूसने पे लगे। क्या गलत कह दिया? याद रख, इज्जतें देने वाला भी अल्लाह है, जिल्लतें देने वाला, जोर से, इज्जतें देने वाला और जिल्लतें देने वाला, दौलत देने वाला, गरीबी देने वाला। तो तू क्यों अकड़ रहा है भाई? तेरे बाप का क्या है? एक झटका देगा ना, रोड पे आके कहेगा अल्लाह के नाम पे दे दे, एक झटके में। हाँ, हमने कितनों को बेहतर से फटीचर बनते देख लिया, जिनके घर में नौकर काम करते थे हमने उन्हें नौकरी करते देख लिया इतनी सी उम्र में। क्यों? उन्होंने रब की नाशुक्रिया की, उसकी दी दौलत की बेकदरी की। कितने लोग अल्लाह के करम से ठीक ठाक खा रहे हैं? हाथ उठा के बताएं। हाँ माशाल्लाह, सभी खा रहे हैं। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उम्मीद करता हूँ वो भी ठीक ठाक खाते, लेकिन वो इतना ठीक ठाक खा रहे हैं कि ज्यादा खाने की वजह से हाथ ही नहीं उठा सके। उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन एक बात बताऊं, मेरी बात सुन, वजह है ना, एक बंदे की खुराक कितनी है? जल्दी बोलें। जब हम आमतौर पे खानों में, दावतों में हिसाब जोड़ते हैं तो एक आदमी का 300 ग्राम यही जुड़ता है आमतौर की दावत। 300 ग्राम कितना? बोलो यार, सारे बोलो। मजबूरी में बैठा रखा है किसी ने क्या? कुछ लोगों को जबरदस्ती तकरीर करने का आदी नहीं हूं। सलाम पढ़ लो, इसलिए कि मैं चटकुले नहीं सुना रहा हूं, मेरा पसीना निकल रहा है, ये खूने जिगर है। इतने अच्छे माइक पे इतनी गर्मी में बात कर रहा हूं। कितना? 300 ग्राम। 10 लोग हो, 3000 ग्राम, मतलब जोर से 3 किलो। 3 दूनी 3 तिया, तीनों वक्त में बंदा अगर खाए 10 लोग, क्या किलो खा गए? हिसाब पक्का है। स्कूल गए हो कभी? माशाल्लाह, इतनी तो सभी को गणित आती है। कितनी खा गए 3 टाइम में? 9 किलो खा गए। अगर एक बंदे के पीछे 10 लोग खाने वाले, 9 किलो, समझ गए? जी जी। अब एक बंदा सुबह से शाम तक कमाए तो पैसे इतने कमा लेता है जिसने मिल जाए 90 किलो। कितना मिल गया? खाया कितना गया? 9 किलो। रज़ाक कौन है? सारे बोले जल्दी से, सुस्ती से नहीं यार, जल्दी से। रज़ाक कौन? कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हफ्ते भर से अल्लाह नहीं कहा होगा। इस महफिल में कम से कम सारे कहते हैं रज़ाक कौन? और जोर से कौन? रज़ाक अल्लाह है। 10 लोगों का खर्च 9 किलो, उसने दिया 90 किलो। मालिक क्यों दिया? वो कहता सुन, कभी लेके आजमाते हैं, कभी दे के आजमाते हैं, कभी सब कुछ ले लेते हैं, देखे क्या करेगा, कभी जरूरत से ज्यादा देते हैं, अब देखे क्या करेगा। मालिक तू बता हमें क्या करना चाहिए? वो ये कहता है जब कुछ ना दूं तो सब्र कर, जब बहुत दे दूं तो शुक्र कर। तेरी औकात 300 ग्राम थी, मैंने 3 किलो दिया, वो सब तेरे लिए ना था, बल्कि तेरे अहबाब में गरीब रहते हैं, तेरे रिश्तेदारों में भूखे रहते हैं। तेरी खुराक तो 300 ग्राम थी, 3 किलो दे करके सिर्फ तुझे नहीं पाला गया, तेरे रिश्तेदारों के लिए है, अहबाब के लिए है, पड़ोसियों के लिए है। वो कहता है ज्यादा दे करके ऐसे आजमाते हैं, देखें गरीबों को खिलाता है कि नहीं, बीमारों को देता है कि नहीं। ज्यादा वाले तब जन्नती होंगे जब वो अपने माल को गरीबों में भी लौटाएं, बीमारों में भी लौटाएं। ज्यादा दे तो शुक्र करना। हमारा मुंह इस काबिल नहीं था
कि एक लुक़मे के भी हम हकदार हो जाते हैं। ये सच्ची बात है। एक लुक़मे के हकदार हम नहीं थे, वो तो अपने कर्म से टुकड़े खिला रहे हैं। अमल नहीं है एक चावल के लायक भी। अगर वो अमल के हिसाब से देने लगे तो मेरे हिसाब से 80% लोग मर जाएंगे। मगर कसम खुदा की, वो शराबी को भी पाल रहा है, वो जानी को भी पाल रहा है, वो जुआरी को भी पाल रहा है, वह याशो बदमाश को भी पाल रहा है, और तो और वो तो काफिरों को भी पाल रहा है। वो उन्हें भी देता जो पत्थरों से मांगते हैं, वो उन्हें भी दे रहा जो पेड़ों के आगे गिर गए, उसने उन्हें भी दिया जो दरियाओं के आगे गिर गए। मुझे बता, अगर वो उन्हें दे सकता है तो फिर मोहम्मद के गुलामों को नहीं दे सकता? अगर तेरा अकीदा ये वो दे सकता है तो बेगैरत तुझे हक किसने दिया? तू बेटी के बाप से 10 लाख मांग रहा है। बताइए, हक है हमें? सबसे बड़ी बात, जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। और जो बेटी के अलावा पैसे मांगे, होशियार रहना, वो तब तक का दामाद है जब तक पैसे जिंदा हैं। उसके बाद या तो तेरी बेटी नहीं रहेगी या फिर वो दामाद तेरा नहीं रहेगा। हाँ, लाओ इन कुत्तों को मेरे सामने जो डिमांड के बाद किसी की बेटी के पति बनते। मैं पूछूं कि अपनी बेटी की क्या कीमत लेगा वो? कोई भी मर्द अपनी 4 साल की बेटी नहीं बेच सकता। 10 लाख लेकर के बेटी नहीं देगा। बेच सकता है कोई? 1 साल की बेटी? कोई भी गैरत वाला मर्द अपनी 1 साल की बेटी 20 लाख देकर भी नहीं बेचेगा। तुझे अपनी बेटी इतनी प्यारी है, उस बाप को सलाम कर जिसने फ्री में तुझे 18 साल की बेटी दे दी, 20 साल की बेटी दे दी और दी नहीं। गैरत कर, जिस घर में आ रही है वो बिस्तर अपना लाई है, वो बेड भी अपना लाई है, जिन बर्तनों में खाएगी वो बर्तन भी अपने हैं, जिस घर के अंदर वो अपना सामान रखेगी उसका संदूक अपना, जिस फ्रिज से उसे पानी पीना वो उसका अपना, जिस वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने वो अपनी। तेरे बाप का कुछ नहीं है, उसके बाप भी, उसके बाद भी गरीब की बेटी पे एहसान। सोच रब को क्या जवाब देगा। बस इतना कह के जाऊंगा, सोच रब को क्या जवाब देगा। जवाब हो फोन करके मुझे भी बता देना, ताकि 2-4 लोग और जहेज के कुत्ते हैं उन्हें भी वो जवाब दे दूं, ताकि वो भी और भीख मांग सके। अगर चाहते हो खैरियत से जन्नत में जाना, डिमांड खत्म करो। जो बाप दे दे वो बेटी के लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। हाँ, वक्त होगा इंशाअल्लाह फिर बात करेंगे। ये जहेज की डिमांड ख़त्म करें, नकदियाँ ख़त्म करें, निकाह आसान करें, घर में बहू बेटियों को इज्जत बख्शें, नरमी के साथ उनके साथ पेश आएँ, माशरे को बेहतर करें और अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला सोच समझ के करें। इसलिए कि ज़मीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। अच्छी नस्ल के लिए अच्छी माँ का इंतखाब करें। मौला करीम हमारी कौम को बेहतर समझ अता फरमाए, हमें हुजूर का सच्चा पक्का इश्क अता फरमाए, हमको मरने से पहले मौत की तैयारियां करने की तौफीक अता फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।